हेलो फ्यूचर लीडर, स्वागत है आप सभी का स्टेप आईआईटी नीट एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का जो 17 फरवरी 2026 को मैथ्स का जो एग्जाम हुआ है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये है कि बच्चों ने फीडबैक दिया है कि मैथ्स का जो एग्जाम रहा है वो टफ रहा है। हम भी ये बात मानते हैं कि एग्जाम टफ आया है इस बार। क्वेश्चंस जो आए हैं वो अनएक्सपेक्टेड आए हैं। अगर मैं बात करूं सेक्शन ए, बी और सी की, तो सेक्शन ए, बी और सी में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आई है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ए, बी, सी वाले सेक्शन में आए हैं, लेकिन सेक्शन डी और सेक्शन ई जो कि मेजर पार्ट कवर करता है पेपर का, वहां पे जो है बच्चों को अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने को मिले हैं। बच्चों को भी नहीं, टीचर्स को भी ये लगता है कि वो जो क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी के लेवल से, सैंपल पेपर्स और प्रीवियस ईयर के लेवल से थोड़ा ऊपर हैं। इसका मतलब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पेपर जो चेकिंग होगी वो बहुत ज्यादा इजी होने वाली है। जितने मार्क्स आपके प्री बोर्ड में बन रहे थे उससे 5 नंबर 10 नंबर ज्यादा या 5-1 नंबर कम बनेंगे, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगले पेपर की आप तैयारी इसी तरीके से मेहनत से करते रहिए। आज हम बात करेंगे कि पेपर टफ था, पेपर टफ था, फिर भी हमने जो प्री बोर्ड में और जो वर्कशीट आपको प्रोवाइड करी थी उसमें से कितने क्वेश्चन मिले हैं उसकी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन देखिए। आपके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया था कि सेक की वैल्यू दी है और टेन की वैल्यू दी है। यहां से सीधा आपको एंगल निकालना था टेबल से और यहां पे वैल्यू पुट करनी थी, ए और बी की एंगल की वैल्यू पुट करनी थी और आंसर लेके आना था। वही सेम क्वेश्चन आपकी वर्कशीट और प्री बोर्ड में दिया गया था। सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है। यहां पे साइन की वैल्यू हमने पूछी, कोट की वैल्यू पूछी। सेम यहां पे पुट करना था कोसेक और इसमें कॉस में, कोसेक और कोसेक में पुट करना था यहाँ पे, और यहाँ से सीधा आंसर आ जाता। सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे देखो, टेन की वैल्यू और साइन की वैल्यू गिवन है, टेबल से हमें एंगल की वैल्यू निकालनी थी और सीधा सीधा आंसर आ जाना था। ये सिमिलर क्वेश्चन ये पेपर में भी आया हुआ है। ये क्वेश्चन तो बच्चों को नाम से पता है, इसका नाम तो हमने रखा हुआ है इंटरव्यू क्वेश्चन। इसका नाम रख दिया है हमने इंटरव्यू क्वेश्चन। इसके पीछे एक स्टोरी थी, वो हर बच्चे को पता है। ये सेम क्वेश्चन पेपर में आया है आपके, ये पेपर में आया है क्वेश्चन, और ये हमने जो है प्री बोर्ड में दिया है। सेम क्वेश्चन बनाए। ऐसा नहीं है पेपर टफ था, लेकिन क्वेश्चन बैठे भी हैं। ऐसे भी क्वेश्चन थे जो हर बच्चा बना लेता। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया है और सेम यही क्वेश्चन देख लो आप, सेम यही क्वेश्चन, बस इधर से उधर थोड़ा बहुत चेंजेज है, एंगल की वैल्यू चेंज है थोड़ी बहुत, आंसर थोड़ा बहुत चेंज होने वाला है, लेकिन यही सिमिलर क्वेश्चन हमने प्री बोर्ड में दिया है, हमने वर्कशीट में डाला है। ठीक है बात। और अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं, और क्वेश्चंस की बात करूं, तो ये वाला क्वेश्चन देखो, यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी थी। इससे भी टफ क्वेश्चन हमने कराया है, इससे भी टफ क्वेश्चन हमने कराया है। ये देखो 2x अपॉन x माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये इस वाले क्वेश्चन से भी इसका लेवल बहुत ज्यादा है। और सिमिलर लेवल की बात करूं तो ये रहे दो क्वेश्चन, जो कि ये देखो आपको होमवर्क में भी दिया गया है, वर्कशीट में। ऐसे क्वेश्चन आपको होमवर्क में वर्कशीट में दिया गया है, ये वर्कशीट में लिखा हुआ है, होमवर्क में दिया है। ठीक है, यहाँ एक्सप्लेन किया है क्लास में और होमवर्क में दिया है करने को। ये पेपर में आया हुआ है, 36.2 नंबर का जो क्वेश्चन था वो पेपर में आया हुआ है ये वाला। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि पेपर टफ था तो कुछ आया नहीं है। ऐसे भी क्वेश्चन थे जो 60 मार्क्स का जो पेपर था वो आप आराम से बना सकते हैं। 60 मार्क्स का पेपर आप आराम से बना सकते थे। जो 15 से 20 मार्क्स का पेपर है जो टफ था, अनएक्सपेक्टेड था, उसमें भी आपको क्लास में अप्रोच सिखाई है। क्लास में अप्रोच सिखाई है। क्या अप्रोच सिखाई है कि अगर पेपर टफ आता है तो वो सबके लिए टफ होगा, वो स्टूडेंट्स के लिए भी टफ होगा और टीचर भी उसको इस तरीके से देखेगा कि वो टफ है। तो आपको अप्रोच सिखाई है कि जो क्वेश्चन हमें नहीं बन रहा है, जैसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो उसमें कैसे 2.5 मार्क्स 3 मार्क्स लेके आए, ये आपको क्लास में अप्रोच सिखाई है। ये वाला क्वेश्चन देखो, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर 100 दिया है, ये क्वेश्चन पेपर में आया है। यही सेम सिमिलर क्वेश्चन डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स हमने प्री बोर्ड में पूछा है। सिमिलर क्वेश्चन है, इसका लेवल और टफ है जो हमने प्री बोर्ड में दिया है। ये डायग्राम और ये डायग्राम देख लो आप, ये डायग्राम और ये डायग्राम सेम। यहां पे एक एंगल पेपर में दिए हैं, 2 एंगल्स, यहां पे देखो सेम 2 एंगल्स। कुछ निकालना जो था वो थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, यहां पे कुछ अलग पूछा है, यहां पे कुछ अलग पूछा है, लेकिन सेम ऐसे ही क्वेश्चन हो जाएगा, सेम ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पे देखो 1 अपॉन एल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू दी है, पूछिए हमसे, ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना था मुझे। यहां पे देखो सेम 1 अपॉन एल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू फाइंड करना है। और अगर देख लें तो ये देखो
फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन। ये तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, ये तो एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी हमने प्री बोर्ड में पूछे हुए हैं, पेपर में पूछे हुए हैं, टेस्ट पेपर में, वर्कशीट में पूछे हुए हैं। वो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लास में हमने बहुत जोर दिया था इस बात पे, क्या थी वो बात? मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन इस बार कंफर्म पूछने के चांसेस है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी देखो, पेपर में क्वेश्चन आया F1 F2 फाइंड करो। हमने क्वेश्चन पूछा था x और y की फॉर्म में कि फाइंड करो। हर क्वेश्चन में, मतलब हर प्री बोर्ड में, हर दूसरे तीसरे प्री बोर्ड में मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन हमने डाला है और यहाँ पे 2 बार पूछा गया है। हर सेट में पूछा गया है अलग अलग क्वेश्चन मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला। सेम उसी तरीके से अगर बात करें तो 2 - 5√3 पूछा गया है पेपर में और हमने आपको कराया 5 - √3। सिमिलर क्वेश्चन है, ये तो एनसीईआरटी का भी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी थे पेपर में जो आपको ढूंढ ढूंढ के करने थे। अगर पेपर टफ है तो आपको पहले से बताया गया है कि पेपर टफ है तो रिलैक्स रहना है, क्योंकि सबके लिए टफ है। पेपर तेरे अकेले के लिए टफ नहीं है, पेपर उस हर बच्चे के लिए टफ है जो एग्जाम दे रहा है, जिसने तेरे साथ तैयारी करी है, जिसने कहीं से भी तैयारी करी है। हर टीचर ये कह रहा है कि पेपर टफ है, ठीक है। तो तुझे क्या करना है? तुझे वहां पे एकदम शांत रहना है, रिलैक्स रहना है। उन क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना है, उन क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना था जो तुझे आराम से आ रहे हैं, और जो नहीं आ रहे हैं उसको खाली तो छोड़ के आना ही नहीं था, उसमें कुछ लिख के आना था कि तुझे मार्क्स मिले। अब ये क्वेश्चन देखो, पाइप और सिस्टम, पाइप वाला क्वेश्चन है, टंकी भरने वाला क्वेश्चन है, हमने प्री बोर्ड में दिया था। ये रहा प्री बोर्ड का पेपर, ये रहा प्री बोर्ड का पेपर, स्टेप के प्री बोर्ड का पेपर है। इस पेपर का नाम पता है बच्चों को, जो बच्चे स्टेप में पढ़े हैं उनको इस पेपर का नाम पता है। इसका नाम रखा था हमने धुरंधर। इस पेपर का नाम ही रख दिया हमने धुरंधर, क्योंकि उस टाइम पे धुरंधर मूवी आई थी, ठीक है। इसी का क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो 32। इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन दिया है इंटरव्यू वाला क्वेश्चन, ये रही वर्कशीट, ये रही वर्कशीट, ये ट्रिग्नोमेट्री की वर्कशीट है जो आपको क्लास में दी गई थी, उसका क्वेश्चन नंबर 24 है। उसी तरीके से ये रहा प्री बोर्ड का एक और पेपर मेरे पास। ये सारे पेपर यहाँ लेके आया हूँ, सारे पेपर, ये सारे पेपर है, इसमें से क्वेश्चन बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बैठे हैं, क्वेश्चन बैठे हैं। ये वाला डायग्राम जो भी आपने देखा इसके पहले, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है धुरंधर पेपर से, जो धुरंधर नाम का पेपर था वहां से भी 4 से 5 सिमिलर क्वेश्चन आए हैं। ये पाइप वाला क्वेश्चन था, ये रहा पाइप वाला क्वेश्चन जो कि धुरंधर पेपर में था। ये क्वेश्चन हमने ये बोला था कि अभी तक जब से सिलेबस चेंज हुआ है तब से अभी तक पूछा नहीं गया है, जब से अभी तक सिलेबस चेंज हुआ है तब से पूछा नहीं गया। लेकिन अगर पूछ लिया जाता है तो तू 99% बच्चों से आगे निकल जाएगा। अगर तूने ये क्वेश्चन कर लिया, ये कंसेप्ट समझ लिया, ये क्लास में बताया गया है, अगर तूने ये समझ लिया होता तो 99% बच्चों से आगे निकल जाता, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे ये छोड़ के गए। लेकिन क्लास में बताया गया था कि ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, चांसेस है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखो, एमसीक्यू में पूछा गया है, इसमें तो थोड़ा थोड़ा डेटा भी सेम दिख रहा है, 0.08 डेटा भी इसमें थोड़ा थोड़ा सेम है, लेकिन ये एमसीक्यू था, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी थोड़ा सिमिलर ही था। यहाँ पे देखो 10 की वैल्यू दी है, साइन की वैल्यू दी है, पूछा है a + b की वैल्यू। ये देखो प्री बोर्ड में क्वेश्चन, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, प्री बोर्ड में पूछा गया है, एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, ये फिक्स बोला गया है कि टेबल बनाओ, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बनाओ और वहां से वैल्यू पुट करने वाला एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में आएगा ही आएगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में आएगा ही आएगा, और आया भी है। ये देखो हमने भी किया हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं, हर सब जगह किया हुआ है। ये बेसिक क्वेश्चन, ये तो फिक्स है, आना है। 60 मार्क्स का पेपर तो तेरा बैठना ही था, 15 से 20 मार्क्स का पेपर जो उसने कुछ कुछ क्वेश्चन जो है टफ दिए हैं, तो वो हमें अटेम्प्ट करने थे, अप्रोच उसी के लिए सिखाई गई थी। देखो a की वैल्यू, b की वैल्यू गिवन दे दिए, सीधा वैल्यू दे दिए, यहां पुट करो, वेरीफाई करो। यही क्वेश्चन प्री बोर्ड में a की वैल्यू, b की वैल्यू सीधा गिवन है, वेरीफाई कर दो पुट करके। ये सिमिलर क्वेश्चन ही तो आ रहे हैं एग्जाम में। मैं कह रहा हूं 60 मार्क्स का पेपर तो तेरा बैठना ही था, वो तो कंफर्म था। वो जो 15 से 20 मार्क्स जो बचे हुए हैं तेरे, उस पे तुझे अप्रोच लगानी थी जो सिखाई गई थी। वहां पे तुझे जो है वो नर्वस नहीं होना था, वहां पे तुझे टेंशन में नहीं आना था, वहां रोने नहीं लग जाना था कि यार पेपर तो आउट हो गया, मतलब पता नहीं क्या हो गया, इसमें तो कुछ बैठ ही नहीं रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या पूछा है, ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड करो जिसके जीरोज अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है। हमने क्या करवाया भाई, क्या लेवल करवा दिया। इधर देख, जिसके जीरोज 2 अल्फा अपॉन बीटा, 2 बीटा अपॉन अल्फा, ये वाला क्वेश्चन करवाया हुआ है। यहां देखो अल्फा +2 बीटा +2 वाला क्वेश्चन करवाया हुआ है, अल्फा -1 अपॉन अल्फा +1 एंड बीटा -1 अपॉन बीटा +1 वाला क्वेश्चन करवा दिया है। इस वाले क्वेश्चन को हर बच्चा जानता है, एक पेज का सॉल्यूशन है। अगर उसने ये बना लिया तो ये तो उसके लिए हलवा है भाई, यहां लिख देता हूं मैं, हलवा क्वेश्चन है, हलवा है, ये तो यूं ही बना लेगा वो।
अच्छा ये क्वेश्चन और है, देखो 1/α माइनस 1/β किया हुआ है, 1/2α प्लस बीटा, 1/2 बीटा प्लस एल्फा, ये सारे क्वेश्चन अपन ने किए हुए हैं। ये देखो साइन की वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दी है, यहां से कोस की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करना है। कोस की वैल्यू हमने क्या करवाया, हमने तो सीधा वैल्यू भी नहीं दी है, उससे भी लेवल टफ है। 10a की वैल्यू दी है, उसके साथ 3 से मल्टीप्लाई, पहले ये 3 को इधर डिवाइड में पहुंचाना पड़ेगा, ऐसा है। अब यहां से तुझे वैल्यू मिलेगी, अब तू पुट करेगा यहां ले जाके, उसके पहले भी तुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। ये लेवल टफ था भाई, जो हमने कराया है वो टफ था, ये तो बहुत इजी पूछ दिया है उसने। कुछ कुछ क्वेश्चन इजी भी आए हैं, कुछ कुछ टफ भी आए हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम वाला क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में आना था, कंफर्म आना था और आया भी है। इसलिए एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हमने कई कई बार ये दिया है, वर्कशीट में भी दिया है, प्री बोर्ड में भी दिया है, क्लास में भी करवाया, एक्स्ट्रा क्वेश्चन में भी करवाया, प्रीवियस ईयर में भी करवाया, हर जगह करवाया, क्योंकि ये आना था, ये आना था और बच्चे बना के आए हैं, ये क्वेश्चन बना के आए हो, ऐसा नहीं है कि टफ था। ये देखो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला दूसरे सेट में भी था, बेसिक में भी आया था, ये धुरंधर वाले पेपर का है शायद, ये धुरंधर वाले पेपर में ए और बी हमें फाइंड करना था। मिसिंग फ्रीक्वेंसी सेम, वापस वही चीज है। यहाँ देख लो प्रोबेबिलिटी का वही सेम क्वेश्चन यहाँ भी दिया हुआ है आपका प्री बोर्ड में। इसी तरीके से जितने भी क्वेश्चन थे, ज्यादातर क्वेश्चन जो मेरे को मिले हैं फटाफट फटाफट से, वो मैं लेके आ गया हूं तुम्हारे लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या लेके आने वाले हैं, जो क्वेश्चन तुम्हें टफ लग रहे हैं, जो क्वेश्चन तुम्हें टफ लगे हैं, उसको किस अप्रोच से सॉल्व करना था, क्या सिखाया गया था, वो अप्रोच के साथ उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके आना हो नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसे सब्सक्राइब करके रख लेना और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पेपर का जो चेकिंग होने वाली है वो बहुत इजी होने वाली है, बहुत ज्यादा इजी होने वाली है। जितने मार्क्स तेरे प्री बोर्ड में यहाँ बन रहे थे उससे 5-10 नंबर ज्यादा बनेंगे या 2-5 नंबर कम बन सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि किसी बच्चे के यहाँ पे 80 में से 70 आ रहे हैं और वहां पे डायरेक्ट 40 आ जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। अगर पेपर टफ था तो पेपर की जो चेकिंग होगी वो बहुत ईजी होने वाली है। तू तेरा फोकस नेक्स्ट पेपर पे रख, तेरा फोकस होना चाहिए नेक्स्ट पेपर पे, उसको फोड़ के आना है। जैसे इंग्लिश का पेपर बिल्कुल हलवा दिया उन्होंने, एकदम तू फोड़ के आया होगा, उसी तरीके से नेक्स्ट जो पेपर आने वाले हैं, साइंस के, एसएस के, बाकी जितने भी पेपर आने वाले हैं, उनको भी तुझे फोड़ के आना है। ऐसा नहीं कि मैथ्स का टफ आ गया तो सारे पेपर टफ आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, वीडियो को एंड करते हैं। यहाँ तक सब्सक्राइब करके रख लेना और कमेंट में बता के जाना कि कितना अच्छा पेपर गया है। सेक्शन डी और सेक्शन ई टफ था, ये हम मान रहे हैं। ओके।